हम सभी ने साइंस फिक्शन फिल्मों में टाइम मशीन देखी होगी या साइंस फिक्शन कहानियों में टाइम ट्रैवल के बारे में सुना होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम कभी पास्ट में वापस जा सके तो क्या होगा? अगर हम वापस जाएं और सब कुछ देखें तो क्या होगा? क्या हम पास्ट को भी बदल सकते हैं? क्या हम अपने साथ हुई चीजों को बदल सकते हैं? इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अगर हम समय में पीछे जा सके तो क्या होगा। तो अपनी सीट बेल्ट कस लें और ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट के लिए हमारे चैनल थिंक टैंक को सब्सक्राइब करें। टाइम ट्रैवल साइंस फिक्शन की सबसे चर्चित विषयों में से एक है। तकनीकी रूप से फ्यूचर में यात्रा करना संभव नहीं है क्योंकि फ्यूचर स्टेबल नहीं है और हमारे कार्यों के अनुसार हर सेकंड बदलता रहता है। इसलिए पास्ट में यात्रा करने की पॉसिबिलिटी अधिक संभव प्रतीत होती है। हमारा पास्ट उन घटनाओं से बना है जो पहले ही समय में घटित हो चुकी हैं। समय में पीछे की यात्रा संभावनाओं और दुविधाओं का एक आकर्षक क्षेत्र खोल देगी। समय में पीछे की यात्रा करने से कई तरह की संभावनाएं पैदा होती हैं। पहला, ऐतिहासिक घटनाओं को देखने में सक्षम होना। समय यात्रा के जरिए मानव जाति पास्ट की घटनाओं को देख पाएगी। कल्पना करें कि आप जीवन की उत्पत्ति, पिरामिडों का निर्माण, प्राचीन सभ्यताएं और इतिहास की कई अन्य आकर्षक घटनाओं को देख सकते हैं। दूसरा, ऐतिहासिक दावों का स्पष्टीकरण होगा। समय में पीछे की यात्रा मानवता के लिए बहुत फायदेमंद होगी क्योंकि मनुष्य समय के साथ विभिन्न समुदायों और लोगों द्वारा सामने रखे गए ऐतिहासिक दावों को मान्य करने में सक्षम होंगे। तीसरा, हिस्ट्री एक दिलचस्प विषय होगा। आपने अपने स्कूल में सबसे बोरिंग सब्जेक्ट कौन से पढ़े होंगे? ज्यादातर लोग कहेंगे हिस्ट्री। इसके पीछे कारण ये है कि बायोलॉजी या जियोग्राफी के विपरीत हिस्टोरिकल घटनाओं की कल्पना करना या उन्हें देखना वास्तव में कठिन है, इसलिए ये हिस्ट्री को एक बोरिंग सब्जेक्ट बनाता है। लेकिन अगर समय में पीछे की यात्रा संभव होती, तो छात्र अपनी आंखों से ऐसी विपुल घटनाओं को देख सकते हैं, जिससे हिस्ट्री सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स में से एक बन जाएगा। चौथा, समय यात्रा एक टूरिस्ट अट्रैक्शन होगी। घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है? पहाड़, समुद्र तट, नदियां या हिल स्टेशन? लेकिन अगर मैं पास्ट में वापस जाने की बात करूं तो क्या कहोगे? समय में पीछे की यात्रा करना तुरंत ही टूरिस्ट्स के आकर्षण का केंद्र बन जाएगा, क्योंकि लोग पास्ट की घटनाओं को देखने के लिए भारी कीमत चुकाएंगे। इस प्रकार इसे एक बड़े बिजनेस मॉडल के रूप में यूज किया जा सकता है, जिससे बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है। अब तक हमने केवल इस बात पर चर्चा की है कि अगर हम समय में पीछे जा सके तो क्या होगा। लेकिन अगर हम अपने पास्ट को बदलने की कोशिश करें तो क्या होगा? क्या ये हमारे प्रेजेंट को प्रभावित करेगा? पास्ट की घटनाओं के साथ खेलने से बहुत बड़े बदलाव हो सकते हैं, जो हमारे प्रेजेंट और यहां तक कि हमारे एग्जिस्टेंस को भी बदल सकते हैं। पास्ट में हुए बदलावों के बारे में कई थियरीज बताई गई हैं। ऐसी ही एक थियरी है बटरफ्लाई इफेक्ट। बटरफ्लाई इफेक्ट के हिसाब से आपके पास्ट में किए गए बदलाव आपके प्रेजेंट को प्रभावित करते हैं। इसे एक उदाहरण से समझें। आप समय में पीछे जाते हैं और एक छोटा पौधा देखते हैं। आप उस पौधे पर पैर रखते हैं और उसे मार देते हैं। इस प्रकार आप उस पौधे की आने वाली पीढ़ियों को भी मार देते हैं। उनमें से एक पौधा बड़ा होकर सेब का पेड़ बन जाता, जिसके नीचे न्यूटन सोता था। लेकिन क्योंकि आपने उस पेड़ के पूर्वज को मार दिया, इसलिए वह पेड़ कभी अस्तित्व में नहीं आया। इसलिए न्यूटन पर कोई सेब नहीं गिरा, जिसका अंततः अर्थ होगा कि न्यूटन ग्रेविटी के सिद्धांत और थियरीज ऑफ मोशन की खोज नहीं कर पाएगा। इसके भारी परिणाम होंगे क्योंकि ऑटोमोबाइल, स्पेस ट्रैवल और कई अन्य चीजें अस्तित्व में नहीं होंगी। इस प्रकार पास्ट में आपके द्वारा किया गया छोटा सा परिवर्तन आपके प्रेजेंट में भारी परिणाम लाएगा। हमारी नेक्स्ट थियरी को मोस्ट इंटरेस्टिंग थियरीज में से एक माना जाता है, जो समय यात्रा की कार्य कारणता और स्थिरता के बारे में सवाल उठाता है। इस थियरी को ग्रैंडफादर पैराडॉक्स बोला जाता है। ये थियरी बताती है कि पास्ट में हुए परिवर्तनों का आपके प्रेजेंट पर कोई प्रभाव नहीं होगा। इस थियरी के अनुसार यदि आप समय में पीछे की ओर यात्रा करते हैं और अपने दादा को अपनी दादी से मिलने से रोकते हैं, तो इसका मतलब होगा कि वे कभी शादी नहीं करेंगे और परिणामस्वरूप आप कभी पैदा नहीं होंगे। इस प्रकार आप प्रेजेंट में मौजूद नहीं होंगे। लेकिन चूंकि आप प्रेजेंट में मौजूद नहीं हैं, इसका मतलब है कि आप कभी भी समय में पीछे नहीं गए और इस प्रकार आपने पास्ट में किए गए कार्य नहीं किए, जिसके परिणामस्वरूप अंततः आपके दादा और दादी मिले और इस प्रकार आपका जन्म हुआ।
इस प्रकार आपका जन्म समय में एक महत्वपूर्ण घटना है और आपके पास्ट के कार्य आपके प्रेजेंट को प्रभावित नहीं करते हैं। इस प्रकार ये थियरी टाइम लूप और ऑल्टरनेट रियलिटीज के एग्जिस्टेंस के बारे में भी तर्क देती है। हमारी आखिरी थियरी टाइम ट्रैवल का सबसे एक्सेप्टेबल रूप से स्वीकृत थियरी है, ऑल्टरनेट टाइमलाइंस की थियरी। अगर आप मार्वल फिल्मों के प्रशंसक हैं तो आप इस थियरी को जानते होंगे। इस थियरी के अनुसार पास्ट में आपके द्वारा किए गए परिवर्तन आपके प्रेजेंट को प्रभावित नहीं करेंगे। जैसा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में बताया कि हमारा फ्यूचर अस्थिर है और हमारे कार्यों के आधार पर हर सेकंड बदलता है। इस प्रकार इसका मतलब ये होगा कि पास्ट में आपके द्वारा किए गए परिवर्तन एक ऑल्टरनेट फ्यूचर का निर्माण करेंगे। ऑल्टरनेट फ्यूचर का आपके प्रेजेंट से कोई संबंध नहीं होगा और इसके बजाय वे एक नए टाइमलाइन में मौजूद होंगे। उदाहरण के लिए, यदि आप समय में पीछे की ओर यात्रा करते हैं और पृथ्वी पर मीटियोर को गिरने से रोकते हैं, तो आप डायनासोर को विलुप्त होने से बचा लेंगे। इसका मतलब ये होगा कि इवोल्यूशन नहीं होगा। इसका परिणाम एक ऑल्टरनेट फ्यूचर होगा जहां पृथ्वी पर केवल डायनासोर मौजूद होंगे और मनुष्य और अन्य पशु प्रजातियां मौजूद नहीं होंगी। ये थियरी विभिन्न ऑल्टरनेट टाइमलाइंस के एग्जिस्टेंस और मल्टीपल यूनिवर्सेस के एग्जिस्टेंस के बारे में तर्क देता है। ये सब समय यात्रा के बारे में था। यदि आपको कभी समय में पीछे की ओर यात्रा करने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे? अपने विचार कमेंट में लिखें। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही और बेहतरीन कंटेंट लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।